मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? एम आई ऑडिबल? अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नेस्टेड इफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको गो थ्रू दे दूंगी इफ और एल्स इफ का। हम स्टार्ट करते हैं इफ की कंडीशन से। इफ की कंडीशन हम कब यूज करते हैं पाइथन में? इफ हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी एक सिंपल सी कंडीशन हो, जैसे मेरे स्कोर है 75। अच्छा, ये मैंने एक सिंपल सी कंडीशन लिखी है इफ के लिए। अगर मेरे स्कोर 75 है और पासिंग मार्क्स हैं 65 के, जिसके भी अबव है वो पास हो जाएगा। आई एम पास। अब हम एज इफ कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो कंडीशंस हो। मैं यही ऊपर वाली ही रिपीट कर लेती हूँ यहाँ पे। और एल्स और अगर मेरे स्कोर है 55, आई एम फेल। अच्छा, आपको इफ और इफ एल्स की कंडीशंस का पता है ना? तो मैं आगे नेक्स्ट इफ पे चली जाऊँ। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अभी। Let's go to nested if. हम नेस्टेड इफ कब यूज करते हैं? जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों। मतलब वो तब यूज होता है जब हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस हैं और हमें मल्टीपल इफ यूज करने हो, तब हम नेस्टेड इफ यूज करते हैं। नेस्टेड इफ मतलब इफ के अंदर इफ की कंडीशन यूज होगी। जैसे मेरी एज है 15।
अब हमने मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस रखी हैं। एज मेरी है 15, लाइसेंस ट्रू की। अब मैं पहले इफ की कंडीशन, जो नॉर्मल इफ हम यूज करते हैं, इफ की कंडीशन लगाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक इफ की कंडीशन लगा दी है कि अगर मेरी एज है वो 18 से ज़्यादा है तो मैं ड्राइविंग के लिए एलिजिबल हूँ। लेकिन अब मुझे दूसरी इफ की भी कंडीशन लगानी है, जो कि मेरी दूसरी कंडीशन के लिए यूज़ होगी लाइसेंस के लिए। तो अब मैं नेस्टेड इफ का यूज़ करूँगी और मैं यहाँ इसके अंडर ही दूसरी इफ की कंडीशन लगाऊंगी। इफ हैज़ लाइसेंस फ्रेंड, आई हैव अ लाइसेंस and I can eligible for driving. As friend, I am eligible. अच्छा, अब ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अब ये कंडीशन है दूसरी वाली कि अगर मेरे पास लाइसेंस है तो मैं ड्राइविंग के लिए एलिजिबल हूँ, अगर नहीं है तो आई एम नॉट एलिजिबल। अब इसके आगे हम, जो हमने फर्स्ट कंडीशन अपनी लगाई थी, एज फ्रेंड, आई कांट ड्राइव। अब हमारे पास आउटपुट आ गया कि आई कांट ड्राइव, क्योंकि ये जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी, वो हमारी मैच नहीं कर रही। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? ये आपको समझ आ गया नेस्टेड इफ हम कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और ये कंडीशंस हम। आप, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप चैट में भी पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, अब हम दूसरे एक एग्जांपल करते हैं नेस्टेड इफ की।
सब में एक ही कंडीशन में नेस्टेड इफ की कंडीशन लगाना चाहती हूँ, हम देखते हैं क्या होता है। अगर मेरे स्कोर है 150, greater than or is equals to 5, um, 2 मिनट दीजिए।
अच्छा, ये हमारी दूसरी एग्जांपल हो गई नेस्टेड इफ की। मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई। हमारी कंडीशन एक ही है स्कोर की, लेकिन इसमें हमारे पास दो इफ की कंडीशंस यूज हो रही हैं। एक ये कि अगर मेरे स्कोर आ गया 65 से ज़्यादा आ गया तो मैं मैथ कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ, और अगर नहीं आया तो मैं नहीं ले सकती। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। ओके। अच्छा, ये आज का हमारा नेस्टेड इफ का टॉपिक हुआ। और इसके अलावा आपको कल या फिर परसों के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम नेस्टेड इफ और क्वेश्चनिंग, क्योंकि आज वीक का लास्ट है तो हमारे आज नेस्टेड इफ ये लास्ट टॉपिक था, ये कवर हो गया। और आप जो भी क्वेश्चंस हैं लास्ट वीक के, मतलब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ आया आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। सर जुनेद, आप भी कह रहे थे कि आपने आज से फेल किया है, अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर लें। नहीं सर, आज आप थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, रिवीजन का आप ही करवा दें, और मैं इंशाल्लाह फिर इसका तैयार करके मैं नेक्स्ट उसमें कर पाऊंगा। तो उसमें रिवीजन पहले करवानी थी। वैसे आपने कहा था आज अगर आपको आता है रिवाइज करना तो आप रिवीजन करवा सकते हैं। मैंने भी रिवीजन करवानी थी, आपको भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाए सब कुछ, अगर आप करना चाहते हैं। सर मेरे पास ना वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। कल थोड़ी सी ज़रा स्केड्यूल ऐसा रहा है कि मैं बिल्कुल तैयारी नहीं कर पाया, और मेरे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। और रिसोर्सेज बनाने में मुझे टाइम लग जाएगा, और बाकी जो साथी अवेलेबल है उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर मैं रिवाइज करवा देता हूँ जो हमने पूरे वीक में पढ़ा। थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक मच। होगा था। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी जी सर, विजिबल। एक सेकंड में अभी स्टार्ट करते हैं। In progress. 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 हमने इस कंप्लीट वीक में ये जो टॉपिक्स पढ़े हैं, मैं इनमें कुछ लिखना चाहता हूँ, आप देख लें। कुछ इनमें से फर्स्ट वाला था एक बेसिक सिंटैक्स एंड वेरिएबल्स के बारे में हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कुछ आउटपुट ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में। फिर हमने डाटा टाइप्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि हमने कौन कौन से डाटा टाइप देख लिए हैं जो पाइथन के अंदर यूज होते हैं। हमने स्ट्रिंग्स देखे हैं और उसके मेथड को देखे हैं, कौन कौन से मेथड इसके अंदर यूज होते हैं। और लास्ट में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स, तो आज मैडम ने भी थोड़ा इलेबोरेट किया उसको आगे। इनको हम देख लेते हैं आगे अब। ठीक है, अब एक बार कर लेते हैं सारी चीजें।
ये बेसिक सिंटैक्स का कोई लिविंग पाइथन में तकरीबन बेसिकली यूज करते हैं प्रिंट को शो करवाने के लिए। इस तरह अगर स्ट्रिंग को यूज करना है तो हम इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, स्ट्रिंग के साथ ही हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं और डबल भी। और बाद में है जो एज, एज तो हमने वैसे ही वेरिएबल के नाम से शो करवा दिया और इसने ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कर लिया कि ये इंट है। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि जो एज है उसको ये कौन सी टाइप है, वो आगे से बता रहा है इंट है इसकी टाइप है। ठीक है, उसके बाद हम कोई बेसिक मैथ ऑपरेशन देख लेते हैं जो हमने पढ़े थे। सी में स्टोर करवा देते हैं ये प्लस बी जो हम सिंपल यूज करते हैं, और डी में स्टोर करवा देते हैं ये इसकी पावर डी। दोनों को ही प्रिंट करवा के देख लेते हैं। सी फर्स्ट इसमें ए प्लस बी को जो किया वो 7 प्रिंट कर दिया, बाद में ए के पावर जो डी है उसको 25 प्रिंट कर दिया जो हम स्क्वायर लेते हैं। इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स को भी एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम जो इनपुट लेनी है उसको हम किस तरह लेते हैं आपको पहले ये बताया था। अगर तो हमने बेसिकली जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में लेता है। मिसाल के तौर पे एंटर योर नेम, इसमें ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में आपकी जैसे कहते हैं इनपुट लेनी है। और अगर हमने बाद में मिसाल के तौर पे अगर कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है, मिसाल के तौर पे हमने एज अगर इससे ली है तो हम इसको बाद में फिर टाइप कास्टिंग करेंगे। इनपुट इससे ले ली एंटर योर एज, और बाद में हमने इसको टाइप कास्टिंग इसकी कर दी जो कि हमने कंसेप्ट पहले पढ़ा था कि हम एक वेरिएबल को दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं इंट के अंदर, क्योंकि हमने जो ये स्ट्रिंग है उसको इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। उससे हम उसकी हाइट भी पूछ सकते हैं, हाइट उसके अंदर हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हाइट के अंदर डेसिमल वैल्यूज भी आती हैं, तो उसके लिए जो सही डाटा टाइप है वो फ्लोट है। हम इसको करके देख लेते हैं। हाइट मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ा रहा हूँ, अगर आप में से भी कोई ये प्रेजेंट करना चाहता है तो वो बता सकता है। लेकिन हम एक दूसरे से सीख ही रहे हैं। ठीक है, हमने पिछला सारे वीक में पढ़ा उसको एक बार थोड़ा ओवरव्यू करते हैं जो हमने पढ़ा है। बाकी अब हम प्रिंट कर लेते हैं एक्स कॉमा ये, और इसके बाद में फर्स्ट ये हमसे नेम ले रहा है, नेम लिख दिया मैंने अपना। फिर इसमें मैं बाद में एज ले रहा है, एज अपनी लिख दी, मतलब बाद में हाइट पूछ रहा है वो लिख देता हूँ 5.8। हाँ ये देख रहे हैं मुझे ये चारों चीज़ें प्रिंट करवा के दे रहा है। बस मेरा नेम इसने प्रिंट करवा दिया, साथ ही इसने एज लिख दी, उसके बाद ही इसने हाइट लिख दी। ठीक है, उसके बाद अब हम जो डे 3 में पढ़ा था हमने वो डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। पाइथन डाटा टाइप्स इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इंट होता है, फिर फ्लोट है, फिर बूलियन है, और कौन कौन से हैं डाटा टाइप इसके, और स्ट्रिंग जो हमने मेन पढ़ा हुआ है। मेन जो डाटा टाइप्स हैं वो यही वाले हैं, बाकी फिर इसके बाद जो डाटा टाइप्स आ जाते हैं जो इसके डिक्शनरी और वो लिस्ट वगैरह और सेट्स वगैरह, वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। वो कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स हैं। ये सिंपल डाटा टाइप्स हैं इसके वो ये वाले हैं जिसमें हमने सबको तकरीबन यूज करके देख लिया पहले लेक्चर वगैरह में। तो बाद में हमने स्ट्रिंग्स को भी देखा था। आवाज मेरी सबको क्लियर है ना, ऑडिबल। यस सर।
मेरी बात सबको क्लियर है ना, एक बार वेरीफाई कर दें। हाँ जी। यस सर, क्लियर है। ठीक। तो बाद में थिंग्स के बारे में पढ़ा है। मैं लिख के देख लेता हूँ, मैं अपना लिख लेता हूँ, बाद में इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। नाम मैंने लिख लिया है। अब फर्स्ट इसको टाइप चेक करने का तो मेथड है ना कि हमने टाइप लिखा, फिर इसके अंदर इसका वेरिएबल का नाम डाल दिया, वो हमें बता देगा ये स्ट्रिंग है। इसके अलावा हम इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने करेक्टर्स हैं, वो भी हमने चेक किया है। देखें कि 19 बता रहा है, ये स्पेसिस को इंक्लूड करके बता रहा है, इसके अंदर 19 करेक्टर्स हैं। उसके बाद हमने इसका इंडेक्सिंग का मेथड पढ़ा था, स्ट्रिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं। इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग में आता है कि हम जिसका फर्स्ट करेक्टर है वो जीरो से उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है, और लास्ट करेक्टर जिसकी टोटल लेंथ है उससे एक कम करेक्टर जिसे कहते हैं नंबर तक इसकी इंडेक्सिंग होती है। मिसाल के तौर पे इसकी टोटल लेंथ है वो 19 है, तो इसका जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होगा और ये 18 तक जाएगा, जो इसका डी है वो इंडेक्स 18 होगा। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम इसका जीरो से इंडेक्स देखते हैं, उस पर क्या है, उस पर बता रहा है एच है। इसी तरह हम इसके 5 इंडेक्स पे चले जाते हैं, और बता रहा है वो स्पेस है, क्योंकि ये देखें इसके पास स्पेस आ गया तो उसको भी इंडेक्स कंसिडर कर रहे हैं। पार्ट 9 को देख लेते हैं, 9 पे आई आ रहा है। इसी तरह ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट था। फिर हमने स्लाइसिंग का भी पढ़ा था। स्लाइसिंग में आया था कि हम अगर इंडेक्सिंग लेते हैं ना, हमने एक सिंगल कैरेक्टर को लेना है जो हमारे पास पहले से स्ट्रिंग अवेलेबल है। स्लाइसिंग में होता था कि हमने एक सबसेट ऑफ स्ट्रिंग लेनी है। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग है ना जो एक फुल सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, उसके अंदर से हम एक रेंज वाले कैरेक्टर्स लेने हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर से अगर मैं अकेला फर्स्ट नेम अपना लेना चाहूँ तो मैं स्लाइसिंग के जरिए ले सकता हूँ। अगर ये लेना चाहूँ अकेला हाल तो भी स्लाइसिंग के जरिए ले सकता हूँ। लास्ट नेम लेना चाहूँ तो भी स्लाइसिंग के जरिए ले सकता हूँ। इसको हम लेकर देख लेते हैं। नेम तो स्लाइसिंग में फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि जो हम कॉलन से पहले लिखते हैं वो इंक्लूड होता है, जो कॉलन के बाद हम लिखते हैं वो एक्सक्लूड होता है। मिसाल के तौर पर हमने कॉलन के बाद वाला इंडेक्स दिया है ना, वो उससे एक इंडेक्स पहले तक सब कुछ प्रिंट करवाएगा। तो जब हम कॉलन से पहले लिखेंगे वो इंक्लूड करके सारा कुछ प्रिंट करवाएगा। इसको हम लिख लेते हैं 0 से लेकर 5 तक। ये देखिए मेरा जो फर्स्ट नेम का फर्स्ट वाला हिस्सा है वो प्रिंट करवा रहा है। तो हम अगर 0 से लेकर लिख रहे हैं 11 तक, तो ये सारा पूरा कंप्लीट फर्स्ट नेम मेरा शो करवा रहा है। इसी तरह एक और हमने स्लाइसिंग के अंदर सब पढ़ा था कि अगर हम मिसाल के तौर पे एक इंटरवल के बाद अपना लेटर लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हमने 0 वाला लिया, उसके बाद 1 वाले को स्किप करना चाहते हैं और 2 वाले को इसी तरह एक इंटरवल के बाद स्पेसिफिक लेना चाहते हैं, तो हम फिर इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये लास्ट तक जा रहा है, और हमने लास्ट भी यहाँ पे लिख दिया 2 कि ये हर एक जो वैल्यू है इसको स्किप करने के बाद फिर लेटर ले, ये शो करवा रहा है। नेम है था, एच इसने लिया है, ए को स्किप किया, बाद में एफ लिया है, आई को स्किप किया और जेड ले लिया बाद में। इस तरह हर एक करेक्टर को से कहते हैं स्किप करके नेक्स्ट करेक्टर को ले रहा है। उसके कॉमन स्ट्रिंग मेथड भी हमने देखे थे, ये ज़्यादातर यूज होते हैं मेथड। इसके अंदर है था कि हम इसको ऊपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ डॉट में नेम डॉट ऊपर लिखा, इसमें भी सारी वैल्यू जो वैल्यू थी उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं नेम डॉट लोअर लिखूंगा तो ये सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा।
इसके अलावा इसके कुछ और मेथड्स भी हैं। मिसाल के तौर पे मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ नेम डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में अगर मैं जो भी इसके अंदर वैल्यूज है उसमें से स्पेसिफिक को अगर रिप्लेस करना चाहता हूँ तो वो रिप्लेस कर देगा। मिसाल के तौर पे इसके जो एंड पे आता है नोड, अगर मैं उसको रिप्लेस करना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूंगा एम डबल ओ डी, ये हो गया नोड। इसको रिप्लेस करके मैं लिख देता हूँ, सिंपल एक ब्लैंक डाल देता हूँ तो उसको रिप्लेस कर देगा। देख सकते हो, ये इसको रिप्लेस कर दिया इसने। पहले कैपिटल लेटर्स का इशू आ रहा था तो इसने उसको रिप्लेस करके सिंपल एक स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। चार के तौर पे यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, रिप्लेस करके कुछ और भी डाल सकते हैं। चार के तौर पे मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे ए डाल दिया, वो ए शो कर रहा है, पूरे वर्ड को रिप्लेस कर देगा। स्ट्रिप का कंसेप्ट बताया था आपको कि साल के तौर पे हमारे कोई भी टाइपोज एरर हो सकता है, हमने कोई ब्लैंक वगैरह डाल दिए हैं तो पासवर्ड में हम कभी इस तरह का इशू डाल देते हैं तो वो इसको जो हमने इररेलेवेंट स्पेसेस डाली होती है ना फर्स्ट और लास्ट में, वो खत्म कर देता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैसेज एक लिख लूँ तो मैंने फर्स्ट पे एक स्पेस डाल दी है और लास्ट पे भी डाली हुई है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। अगर ये बाद में इसको मैं अब स्किप करके देख लेता हूँ, मैसेज डॉट स्किप, तो मैंने स्किप कर दिया है। तो ये जो इररेलेवेंट स्पेसेस होंगे ना फर्स्ट और लास्ट में, उसको खत्म कर देंगे, लेकिन इसमें स्पेसेस सारी खत्म कर दी। इसके बगैर अगर हम इसको प्रिंट करवाते तो ये स्पेसेस के साथ होना था, लेकिन ये स्पेसेस के साथ हो रहा है, पर इसके बगैर अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं ये स्पेसेस को खत्म करके फिर हो रहा है। लेकिन ये स्पेसेस के साथ पहले शो हो रहा है फिर फर्स्ट और लास्ट पे है। फिर अगर हम इसको इस तरह शो करवा रहे हैं स्ट्रिप के साथ तो ये स्पेसेस खत्म करके शो हो रहा है। एक इसके अंदर और भी कुछ फंक्शन है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के अंदर। मिसाल के तौर पे हम देखना चाहते हैं ना कि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, उसके अंदर ये मौजूद है या नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं नेम को देख लेता हूँ, नेम डॉट स्टार्ट विद, मैं उसमें चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो नेम है वो स्टार्ट एच ए से हो रहा है। स्टार्ट ठीक है, ठीक। इसके अंदर ये है कि देख मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो स्ट्रिंग है नेम वाली जिसमें से मैं अपना नाम लिखा हुआ है उसके शुरू में एच ए ही आ रहा है तो वो मुझे कंफर्म कर रहा है कि यही आ रहा है, ट्रू है। अगर मैं कुछ और इसमें लिख के देख लेता हूँ तो ट्रू ही है। अगर मिसाल के तौर पर मैंने सेकंड नेम लिख के देख लिया तो यहाँ पे मुझे फाल्स शो करवा रहा है कि आपके जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट इससे नहीं हो रही, वो स्टार्ट उससे ही हो रही है जो पहले आपने लिखा हुआ है। तो एंड विद वाला भी देख के यूज करके देख लेते हैं, नेम डॉट एंड विद। तो एंड विद एक मिनट शो करवा के देख लेते हैं। एंड विद, इसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो लास्ट नेम है वो अवेलेबल है तो मुझे ट्रू बता रहा है। मैं स्ट्रिंग को थोड़ा साफ करके देख लेता हूँ कि फिर भी ये एग्जैक्ट बता रहा है या नहीं, देखिए इसने मुझे फाल्स बता दिया क्योंकि लास्ट में वो लिखा हुआ था और एम का पहले इशू आ रहा था इसलिए इसने मुझे फाल्स बता दिया। ये कुछ स्ट्रिंग्स के ऑप्शन थे। अब एक और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग हमने पढ़ा था, अभी एक बार देख लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट करके लिख लेता हूँ। अब फर्स्ट नेम मैं लिख लेता हूँ, फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है उसमें तो मैं लास्ट नेम लिख लेता हूँ। अब इसको मैं प्रिंट करवा के शो करवाता हूँ यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। प्रिंट स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का था, हम पहले एफ यूज कर लेते हैं। इससे दो मेथड हैं जिनमें से एक मेथड ये था कि हम पहले उसमें एफ यूज कर लेते हैं जहाँ पे हमने स्ट्रिंग के अंदर हमने कोई वेरिएबल को शो करवाना हो, उसमें हमने एफ यूज कर लिया है स्टार्ट में जो डबल कोट से पहले। तो मैं लिख लेता हूँ माई फर्स्ट नेम इज
जिसमें करली ब्रेसेस डाल दी और जो वेरिएबल का नाम था वो लिख दिया। फर्स्ट नेम एंड माई फैमिली नेम इज, इसके अंदर हमने वो लिख दिया जो इसका लास्ट नेम था। ये मुझे जो मैंने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर थी, ये मुझे वहाँ पे वो वाली वैल्यू शो करवा रहा है, मुझे इसकी वजह स्ट्रिंग नहीं शो करवा रहा है। माई फर्स्ट नेम इज हाफिज आरिस एंड माई फैमिली नेम। ठीक है, यहाँ तक सबको। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का एक और भी मेथड था, उसमें हम डॉट फॉर्मेट वाले मेथड यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर प्रिंट, यहाँ पे मैंने लिख दिया माई फर्स्ट नेम इज, इसमें सिर्फ मैंने ये डाल दिया करली ब्रेसेस एंड माई फैमिली नेम इज, यहाँ पे भी करली ब्रेसेस डाल, फिर इसके बाद डॉट फॉर्मेट करके मैंने वो सारा कुछ बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है था। फर्स्ट जो आई थी उसके अंदर मैंने लिखा हुआ था फर्स्ट नेम, फिर कॉमे के बाद सेकंड वेरिएबल यूज किया है, उसके अंदर मैंने लिखा था लास्ट नेम। इनकम्प्लीट इनपुट, क्या आया देखिए। सही, यहाँ पे हमने जो करली ब्रेसेस लगाई है ना, इसको हमने करली ब्रेसेस के बगैर लिखा है। ठीक, इसको इस तरह यूज करके देखे तो भी इनकम्प्लीट इनपुट आ रहा है। बस नहीं, क्लास हमने फैमिली नेम, यस, एक पेरेंथेसिस एक काम था जिसकी वजह से ये तो प्रिंट वाली पहले और बाद में इसकी पेरेंथेसिस है। ठीक है, इसके अंदर हम एक तो करली ब्रेसेस में यूज करते हैं, इसके अंदर डॉट फॉर्मेट करके हम लाइन में जो जो हमने वेरिएबल्स यूज किए होते हैं ना, इसके अंदर करली ब्रेसेस की जगह वहाँ पे ये वेरिएबल्स की वैल्यू शो करवा रहा है। ठीक है, ये भी मेथड क्लियर है आपको? ठीक है, जब तक कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ लें। है किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह? जो हमने पढ़ लिया है तकरीबन सारा रिव्यू किया है। टाइप करके बता दें या फिर अनम्यूट करके बता दें? कोई क्वेश्चन वगैरह है पूछने के लिए आपके पास? जो हमने अब तक पढ़ लिया। तो, आज में इन सबको यूज करके एक और मिनी प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, बन जाए इन सारे जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं। तो हम बना के देख लेते हैं जिसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्म शो करवाएंगे। इन्फॉर्म टू द स्टूडेंट इन्फो है, इसमें अंदर स्टूडेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी जो हमें वो इनपुट करके देगा वो शो करवाएंगे। स्टेप वन देख लेते हैं। स्टेप वन में हमने तकरीबन यूजर से इनपुट लेनी है सारी जो उसकी इनपुट होगी। यहाँ पे हम इसे नेम ले रहे हैं।
इनपुट ले ली, एंटर योर नेम, और उस पे पेज ले लेते हैं सही यूजर से, इनपुट एंटर योर एज, और उससे मार्क्स ले लेते हैं उसके केस पे कितने आए हैं आउट ऑफ 100। मार्क्स हम फ्लोट में लेंगे क्योंकि पॉइंट वैल्यूज भी आ सकती हैं। और मार्क्स आउट ऑफ 100, ये मुझसे तकरीबन सारी इनपुट ले ली है। और ये बाद में स्टेप 2 पे चल जाते हैं। स्टेप 2 में हमें ग्रेड कैलकुलेशन करनी है। स्टेप 2 में हम ग्रेड कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन इसमें लिखते हैं इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, तो ग्रेड हो सेकंड कंडीशन डाल दी, अगर तो वो 75 से अबव हो तो ग्रेड बी हो जाए। थर्ड कंडीशन हमने डाल दी है, अगर वो 50 से अबव हो तो उसका ग्रेड सी हो जाए। और एल्स वाले में हम डाल देते हैं कि अगर तो वो इसके अलावा कोई भी ग्रेड हो तो उसको हम फेल कहलाएंगे। यहाँ पे हमने एफ लिख दिया कि मतलब आपके पास वो फेल होगा अगर इसका में से किसी भी कोई मार्क्स नहीं है जो ऊपर मेंशन है। स्टेप 3 हमने देखना है कि वो पास है या फेल है, तो हम देख लेते हैं पास और फेल। यहाँ पे हमने एक स्टेटस नाम का वेरिएबल बनाया है। स्टेटस में लिख दिया है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन equals to 50, um, equals status equals to pass, और एल्स में डाल दिया है स्टेटस जो है वो है फेल। ठीक है, अब लास्ट है हमने आउटपुट सारी शो करवानी है जो भी यूजर की होगी। स्टेप 4 इसमें हम सारी आउटपुट शो करवाएंगे। सारी आउटपुट हम शो करवाएंगे। आउटपुट फर्स्ट हमने प्रिंट कर लिया और यहाँ पे शो करवा रहे हैं स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का कंसेप्ट यूज करके हम उसका पहले नेम शो करवाएंगे। नेम
नेम क्या आ जाएगा, नेम जो हमने स्टोर किया है उसके बाद फिर पेज शो करवा देंगे हम। पेज में हमने उस पे पेज शो करवाई, साथ में यहाँ पे किंग फॉर्मेटिंग यूज़ की है। फिर प्रिंट करके हम मार्क्स शो करवाएंगे। मार्क्स हमने यहाँ पे लिख लिए। और मार्क्स, फिर इसके बाद हमने ये कंडीशंस के अंदर ग्रेड का भी एक वेरिएबल बनाया है, जिसकी बेस पे वो ग्रेड बताएगा कि आपका कौन सा ग्रेड है। यहाँ पे ग्रेड भी शो करवा देते हैं। ग्रेड ग्रेड शो करवा दिए। लास्ट पे स्टेटस देख लेते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। तो हमने नेक्स्ट एक और कंडीशन लगा के चेक किया कि उसका स्टेटस क्या होगा, वो पास होगा या फेल होगा। यहाँ पे हम स्टेटस देख लेते हैं। तो स्टेटस उसका देखते हैं क्या होगा। लास्ट पे एक और लाइन अंडरलाइन प्रिंट करवा देते हैं, जो हमने पहले काम किया है। इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर योर नेम, अपना नाम लिख लेता हूँ, बारिश, एज, एज लिख ली, और मार्क्स आउट ऑफ 100 मैं 85 लिख। ये देखा, मुझे सारा स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड शो करवा रहा है। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड ऊपर जो हमने पहले आउटपुट पर लिखा था वो शो करवा रहा है। नेम, एज, मार्क्स, मार्क्स ने शो करवाए हैं कितने मेरे। बाद में इसने ये वाली सारी कंडीशन चेक करके मेरा ग्रेड बनाया है। और बाद में जब ग्रेड बन गया, उस मार्क्स उसकी बेस पे उसने मुझे बताया कि आप पास हैं या फेल। ये सारा स्टेटस शो करवा रहा है। क्लियर है सबको इधर तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले। क्लियर है सबको? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। फिर आरती भाई। ये सारा कुछ तो क्लियर है, लेकिन एक चीज कंफर्म करनी थी कि आपने ये जो स्टेटस अलग से बनाया हुआ है, अगर ये मैं ऊपर ग्रेड वाले जहाँ पे एफ ग्रेड आ रहा है वहाँ पे फेल कर दूं, वरना नहीं तो स्टेटस हमेशा पास रहे, चलेगा? नहीं नहीं, फिर तो ये है ना कि ये देखना, हमने यहाँ पे दो चीजें बनाई है। एक हमने ग्रेड बनाया है, फिर उसकी नहीं बेस पे नहीं, स्टेटस वो बनाया है। वो जी वो सही है सारा कुछ, लेकिन ना अभी जी आप जी आपने क्या कर रखा है, मार्क्स के अंदर लिखा है 50 हो तो फिर पास है, ज्यादा हो तो 50 से, वरना नहीं तो फेल है। जी 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 तो अगर ये मैं क्या जी जी करूँ जी कि एक स्टेटस का वेरिएबल पहले ही बना लूँ, उसको कंटिन्यूअसली मैं पास रहने दूँ, और अगर मैं यहाँ पे जी आपका एल्स का ग्रेड एफ आ रहा है वहां पे मैं उसको फेल कर दूँ, जी तो जी ये भी सही है, या जी। जिसने हाँ आपने बनाया नहीं, ये वैसा भी बनाना ठीक, चाहिए? ये भी ठीक है। मतलब ठीक है, ये थैंक यू ये सर। भी ठीक, ठीक। चलिए, क्लियर सबको यहाँ तक जो है तकरीबन पढ़ लिया अपने पूरे वीक का ओवरव्यू। कोई किसी ने और कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो? स्टॉप करता हूँ। बाकी हम फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लोग वगैरह पढ़े हुए हैं और बाकी भी सब काफ़ी ज़्यादा पढ़े हुए हैं, और थर्ड या फोर्थ वीक से हम फिर रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे सारे लोग के साथ। स्टॉप करता हूँ। और आप लोग भी किसी दिन कुछ टॉपिक वगैरह प्रिपेयर हो तो आगे प्रेजेंट कर सकते हैं, जिस दिन आप प्रिपेयर किया हो, चाहे हमने जो पढ़ा भी हो उसके अंदर से भी प्रेजेंट कर सकते हैं।
तो मैडम मुस्कान फिर मीटिंग कंप्लीट करते हैं और रिकॉर्डिंग वगैरह तो हो हाँ जी। आवाज़ आ रही है मेरी से? तो मैडम मुस्कान फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे और मीटिंग भी फिर खत्म करते हैं। ये सारा कुछ पढ़ तो लिया आप ले लो ना मीटिंग में या नहीं। सर आपको